हीरो पैशन प्रो BS6 मॉडल का बाइक। और बाइक जो है चलते चलते एक कटाक का साउंड आया और बंद हो गया। उसके बाद न ही बाइक सेल्फ से स्टार्ट हो रहा है न ही किक से स्टार्ट हो रहा है। बाइक चला हुआ कितना है, थोड़ा आप लोग यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। ऑडियो 31,047 किलोमीटर बाइक चला हुआ है। और बाइक का अभी यहाँ पे देखिए किक दबा रहे हैं, देखिए किक पे भाई चढ़ जाते हैं ना तो भी ये किक नहीं दब रहे। देखिए किक के ऊपर चढ़ जाते हैं, किक यानी क्लच स्लिप होने लगता है, बाइक प्रेस जबरदस्ती करते तो उसके बाद किक दबता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि बाइक का तो इंजन सीज हो गया। यहाँ पे बात कर ले तो देखिए इंजन के अंदर इंजन ऑयल परफेक्ट सही है। हम प्रूफ के तौर पे यहाँ पे बात कर ले, देखिए इंजन ऑयल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है और डिपिस्टिक के अंदर भी परफेक्ट इंजन ऑयल का लेवल प्रॉपर सही है। और वैसे भी बाइक को हम बेंड करेंगे तो देखिए इंजन ऑयल बाइक के अंदर भी प्रॉपर सही है। यानी बाइक के इंजन के अंदर इंजन ऑयल होते हुए भी मुझे लग रहा है कि इंजन इसका सीज हो गया या किस प्रॉब्लम से बाइक का एक किक जाम हो गया, जो कि किक के ऊपर चढ़ जाते तो भी बाइक स्टार्ट नहीं होता है। और चलते बाइक में एक क्रैक का साउंड आया, बाइक बंद हो गया। उसके बाद किक न दबा नहीं बाइक का सेल्फ ले रहा है। तो अब चलिए फटाफट से सबसे फर्स्ट स्टेप अभी बाइक का अंदर फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में बाइक का मैग्नेट कवर को चलिए फटाफट से ओपन करते हैं। बाइक का मैग्नेट कवर ओपन किया और ये देखिए क्या देखने को मिला। तो मैं बोलता हूं ना कि काफी कंपनी को कि भाई कम से कम सेल्फ वन वे का नट का आप क्वालिटी अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए। लेकिन कंपनी भाई सुन नहीं रहा है। और सेल्फ वन वे में जो 5 mm एल की बोल्ट लगा, देखिए एल की बोल्ट इसका खुज गया, 2 बोल्ट यहाँ पे है, हाँ 2 ही बोल्ट ओपन हुआ है। दोनों ये एल की बोल्ट चलते बाइक में ओपन हुआ, जिसके वजह से नट आर्मेचर से टच करने लगा। आर्मेचर सब इसका टूट गया है। और यही नट जो है आर्मेचर में फंसने की वजह से बाइक का इंजन जाम हो गया था। उसके बाद बाइक में लग रहा था कि इंजन सीज हो गया, क्योंकि बाइक के अंदर इंजन ऑयल परफेक्ट सही था। चलिए इस पिनियन को यहाँ से हम बाहर निकालते हैं। अब देखिए मैग्नेट कवर ओपन किया और इंजन हमारा बाइक का परफेक्ट मूव कर रहा है। देखिए बाइक का इंजन परफेक्ट मूव कर रहा है। अगर आप लोगों के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो ये मत सोचिए कि इंजन ही सीज हो गया होगा। हो सकता है आपके बाइक का आर्मेचर का बोल्ट ओपन हो गया होगा, जिसके वजह से बाइक का इंजन जाम हो गया हो। मैग्नेट का बोल्ट ओपन होने की वजह से भी इंजन आपका जाम हो जाता है। उस टाइम लगते रहता है कि बाइक का इंजन सीज मार गया है, इससे इंजन जाम हो गया है। इंजन सीज होता है 2 आवर में। फर्स्ट आपके बाइक का फर्स्ट स्मोक देता रहता है तो उस टाइम इंजन ऑयल कमेगा बाइक में, उस आवर में आपका इंजन सीज हो जाएगा, क्रैंक जाम हो जाएगा। दूसरा मेथड हो गया कोई बोल्ट अगर इंजन के अंदर टूट जाएगा, खुल जाएगा तो भी इंजन आपका जाम होगा। तो फिलहाल इस बाइक का इंजन अभी सीज नहीं हुआ है। नॉर्मल इस बाइक के अंदर जो है ना आर्मेचर का जो सेल्फ वन वे का नट जो टूट गया है, इसी की वजह से बाइक का इंजन अभी जाम हुआ था। अभी बाइक के अंदर नट असेंबल रिप्लेस करेंगे। अगर सेल्फ वन वे खराब होगा तो सेल्फ वन वे नया डलेगा और साथ ही आर्मेचर तो इसका नया डलेगा ही भाई। परफेक्ट अच्छा से क्लीनिंग कर लिए। ये रहा हमारा पुराना आर्मेचर खुल के आ गया बाहर। और भाई साहब ये रहा हीरो का जेन्युइन आर्मेचर, क्योंकि एक नट टूटने की वजह से आर्मेचर का ये हाल हो गया है, जिसका प्राइस 1250 रुपया है। और ये पार्ट नंबर है। ये रहा हमारा पैशन प्रो और ग्लैमर BS6 का दोनों का सेम आर्मेचर कोयल असेंबल है। अब चलिए फटाफट से बाइक के अंदर आर्मेचर कोयल को करते हैं इंस्टॉल। उसके साथ साथ बाइक के अंदर डलेगा सेल्फ वन वे क्लच। यह है बाइक का सेल्फ वन वे क्लच। और ये रहा हमारा सेल्फ वन वे क्लच, जिसको हम लोग सेल्फ बैरिंग में बोलते हैं। और बैरिंग का अंदर वाला ना, इसके अंदर में जो छर्रा उड़ रहा था सभी इसका टूट फूट के बाहर निकल गया था। और इसी का एल की बोल्ट ओपन होने की वजह से यह आर्मेचर का यह हाल हो गया। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं सेटिंग। और सेल्फ वन वे क्लच का प्राइस का बात कर ले, प्राइस यहाँ पे देखिए 600 रुपया प्राइस है, जिसका ये ऊपर में पार्ट नंबर रहा। तो ग्लैमर BS6 है या फिर पैशन प्रो BS6 है, इन सब में यही पार्ट नंबर का सेल्फ वन वे क्लच आ जाएगा। इसके अंदर देखिए हम न्यू आर्मेचर असेंबल कर दिए। ये हमारा रहा ब्रांड न्यू आर्मेचर और ये हमारा रहा सेल्फ वन वे क्लच को हमने फिट कर दिया। अब देखिए इंजन हाथ से ही मूव करने परफेक्ट मूव हो रहा है। अब क्या करते हैं फटाफट से सभी पार्ट को सेटिंग करते हैं और बाइक से आपको किक से स्टार्ट करके दिखाएंगे। बाइक का जो है पहले किक भी जाम पड़ा था और उसके साथ साथ बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। अब चलिए फटाफट से सभी पार्ट को सेटिंग करके और बाइक को जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बाइक का सभी पार्ट को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए। अब तो चलते हैं भाई एक बार किक दबा के आप लोगों को दिखला रहे हैं यहाँ पे बाइक का। चलिए अब किक दबा रहे हैं।
रैंप के ऊपर है बाइक, तो उसको नीचा करना पड़ेगा। फिलहाल हाथ से यहाँ पे किक दब रहा है, पैर से दबाना पड़ेगा भाई। रैंप को डाउन किया, अब बाइक का किक परफेक्ट दब रहा है। पहले क्या था, किक जाम था, किक नहीं दब रहा था, जैसे लग रहा था इंजन सीज है। अब चलिए इग्निशन ऑन, डिस्प्ले पर लाइट है, बाइक देखिए एक किक दबाया और बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट। बाइक का इंजन सीज कुछ भी नहीं था, नॉर्मल जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था वो सिर्फ वन वे आर्मेचर का बोल्ट खुल के आर्मेचर में फंस चुका था, जिसके वजह से इंजन जाम हो गया था। अब चलिए एक बार हम सेल्फ से स्टार्ट करें। यहाँ पे बाइक एक सेल्फ दबाएं, फाइनल मेरा स्टार्ट होगा। देखिए अगर आप लोगों के बाइक में भी इस तरह से प्रॉब्लम आ जाए, किक जाम हो जाए, उस टाइम आप एक बार मैग्नेट कवर को ओपन करके ज़रूर से आप चेकअप कर लीजिए। हो सकता है कोई पार्ट मैग्नेट साइड से खुल गया होगा, जिसके वजह से किक जाम हो जाता है और लगते रहता है कि बाइक का इंजन सीज है, काफ़ी मोटा रकम लगे। बट इंजन एल नहीं रहता बाइक में तो लगता है कि इंजन सीज है, लेकिन इंजन एल बाइक के अंदर प्रॉपर था। तो हमने जैसे मैग्नेट कवर ओपन किया तो भाई कुछ और ही मुझे देखने को मिला। इसी तरह से और भी ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल पे ना तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए।